अमरीका ने ईरान के तेल की फरोख्त पर पाबंदी 60 दिन के लिए उठा ली। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरान खाम तेल, पेट्रोकेमिकल मसूआत 21 अगस्त तक फरोख्त कर सकेगा। शुमाली कोरिया, क्यूबा, यूक्रेन को तेल नहीं बेच सकेगा। ईरान और अमरीका के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात शुरू। अमरीकी नायब सदर जेरी वेंस का ऐलान, कहा कि ईरान का IAEA के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर इत्तेफाक। मुआयनाकारों की तैनाती इसी हफ्ते मुतवक्के है। ईरान के गैर मुंजमद असासों से ईरानी अवाम के लिए अमरीकी अजनास खरीदी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकाम से मिलेंगे। सालिसी के लिए वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करेंगे। कतर के रास लफान गैस कॉम्प्लेक्स में धमाके में 13 अफराद हलाक और 66 अफराद जख्मी हुए। हलाक अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान और भारत से है। कतरी वज़ीर तवानाई की तस्दीक, कहा जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। वाक़या तकरीब नहीं, हादसा था। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की दुनिया भर की मीडिया में नुमाया कवरेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सिफारती कोशिशों को खैराज तहसीन पेश किया गया। मुज़ाकरात को मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी में अहम पेशरफ्त करार दिया गया। सोशल मीडिया पर मुज़ाकरात से मुतालिक दिलचस्प मीम्स भी वायरल। एक मीम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर ट्रंप और इटली के वज़ीर आज़म के दरमियान मसालहत कराते हुए दिखाया गया है। आबनाए हुमुस में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बढ़ गई। मेरीन ट्रैफिक डेटा के मुताबिक 14 जहाज़ों ने आबनाए हुमुस पार की। ये तादाद इससे ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कई जहाज़ आबनाए से गुजरते हुए या तो अपना ट्रैकर बंद कर देते हैं या फिर फेक GPS लोकेशन शेयर करते हैं। इससे पहले 8 से 14 जून के दौरान 6 दिनों में 30 जहाज़ों ने आबनाए हुमुस को अबूर किया था। अमरीका ईरान मुज़ाकरात शुरू होने पर खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल $78 फ़ी बैरल, WTI $74 फ़ी बैरल में ट्रेडिंग जारी। आलमी स्टॉक मार्केटों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 450 पॉइंट्स कमी के बाद 1,78,471 पॉइंट्स पर बंद। जर्मनी, हांगकॉन्ग की स्टॉक मार्केटों में कमी। जापान और जनूबी कोरिया के शेयर बाजार मस्बत रहे। लबनान पर इसराइली हमले के रुकने के बाद इमदादी कार्रवाइयों का आगाज। जनूबी लबनान के इलाके नबतिया और मरजियून में मलबे से 13 अफराद की लाशें निकाली गईं। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से इसराइली हमलों में हलाकतों की तादाद 4000 से ज्यादा हो गई। लबनानी सदर जोसेफ ऑन की अमरीकी नायब सदर जैरेड कुशनर और कतरी वज़ीर आज़म से बातचीत। इसराइल के साथ जंगबंदी पर अमल दरामद की निगरानी के लिए खुसूसी सेल के मुमकिन क़याम पर गुफ्तगू। सीज़ फायर मौसर बनाने के लिए तरीक़ाकार पर भी गौर किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म की हरधर्मी बरकरार, कहा जनूबी लबनान में कायम सिक्योरिटी जोन पर कब्जा बरकरार रखा जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान जंग में साथ न देने पर एक बार फिर नेटो पर तनकीद। कहा अमरीका ने नेटो पर खरबों डॉलर खर्च किए, कई दहाइयों तक इन ममालिक का दिफा किया। आजमाइश आई तो वो ना हमारे दिफा और ना ही बाकी दुनिया के लिए मौजूद थे। ये अच्छी बात नहीं। इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी पर फिर तनकीद। कहा इटली और उसके वज़ीर आज़म ईरान और उसके संगीन जौहरी खतरे पर किसी कार्रवाई में शमूलियत का सोच भी नहीं रहे। अमरीका की ईरान के खिलाफ तकरीबन 4 माह की जंग में क्या बदला? जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना किया जा सका। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बरकरार। इत्तेहादी अब भी सरगर्म और ईरान का सियासी निज़ाम भी अपनी जगह कायम है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की तज्जियाती रिपोर्ट, कहा कि जंग और हालिया मुआहदे के बावजूद मशरिक़ वस्ता की मजमूई सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली रोनुमा नहीं हुई। अमरीकी सदर ने फरवरी में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई को बड़ी तब्दीली लाने और ईरान से लाहक खतरात के खात्मे की कोशिश करार दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे से ईरान को अहम मुआशी फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। माहिरीन कहते हैं कि मुआहदा अमरीका की फौजी बर्तरी की बजाय तनाज़े को मज़ीद बढ़ाने से गुरेज की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पर बरस पड़े बदउनवान करार दे दिया। कहा 4 माह की ईरान जंग के बाद ज़्यादा तब्दीली न लाने का अखबार का दावा गलत है। ईरान की फ़ौज, बहरिया और फ़ज़ाइया ख़त्म हो चुकी। लॉन्चिंग पैड्स, मिसाइल, ड्रोन्स की तैयारी की ईरानी सलाहियत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ईरानी आला क़यादत ख़त्म हो गई। आपना हुर्मुज़ खुली हुई है और तेल की तरसील जारी है। अमरीकी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड सतह पर है। ये वो तब्दीलियाँ हैं जो रोनुमा हुई।
स्विस विफाकी काउंसिल के नायब सदर इग्नेजियो कैसिस की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, पाकिस्तान के किरदार को सराहा। एक बयान में कहा कि स्विट्ज़रलैंड मुफाहमत मुकालमे और सिफारती सालिसी को खुसूसी अहमियत देता है और मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक जारी मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अहम किरदार को कदर की निगाह से देखता है। कशीदगी में कमी, देर पाम के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन और सहूलतकारी के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सेनेटर एजाज चौधरी, महमूद रशीद, यास्मीन राशिद समेत कई अरकान पार्लियामेंट को बुनियादी हुकूक नहीं दिए जा रहे। ऐसा करने से मुल्क में नफरत बढ़ेगी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तकरीबन 35 हफ्तों से बानी से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। बानी पीटीआई से उनके डॉक्टर को भी मिलने की इजाज़त नहीं। सियासी इंतकाम को हमेशा के लिए ख़त्म करें। पीटीआई अरकान मुराद तो ले रहे हैं लेकिन कमेटियों में नहीं आते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की कौमी असम्बली इजलास में ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा हुकूमत ने जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए पीटीआई अरकान को कमेटी में डाला, इनके अरकान जजेस तकर्रुर कमेटी में भी नहीं जा रहे। वहाँ इजलास की सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं। कमेटियों में अदम शिरकत के मामले पर वो कम से कम 6 बार ऑपोजिशन के पास भी गए। कानून की हुक्मरानी पर तकारीर नहीं, अमली इकदाम करना होंगे। अदालती सजाओं में हुकूमत क्या करे? अगर सजा हुई है तो आला अदलिया से रुजू करें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि हुकूमत ने मुज़ाकरात की बात की लेकिन बातचीत शुरू नहीं हुई। हम जमहूरियत, आज़ाद इलेक्शन कमीशन, लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं। इंतकामी कार्रवाइयाँ भी बंद की जाएँ। एक सवाल पर असद कैसर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करना आइनी जिम्मेदारी थी। विफाक को पैसे बानी पीटीआई से मशावरत के बगैर नहीं देंगे। मुनशियात का मामला 18वीं आईनी तरमीम के बाद बड़ी हद तक सूबाई दायरे इख्तियार में आ चुका। सूबों को इंसदाद मुनशियात फोर्सेस के क़याम की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। कौमी असम्बली में खिताब में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि खोसा साहब का कहना है कराची की पिंकी दंदनाती फिर रही है। ऐवान में वाज़े कर दूं कि पिंकी कराची की हो या लाहौर की, जो गलत काम करेगा उसे नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म की इजाज़त से 500 मज़ीद जवानों को इंसदाद मुनशियात फोर्स में भर्ती किया जाएगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सूबों के ताउन से ही जीती जा सकती है। दहशत गर्दी के 95% वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में पेश आए। दहशत गर्दी के वाक़यात में 783 शहरी शहीद और 1767 जख्मी हुए। एक साल में 75,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, जिनमें पहली बार एक साल में 1890 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों में बड़ी तादाद अफगान शहरियों की थी। पाकिस्तान में इस्लामाबाद पहला स्मार्ट सिटी बनेगा। इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मयार की पहली मॉडर्न जेल बना रहे हैं, जिसमें कैदी ख़वातीन और बच्चों को भी रखा जाएगा। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का वज़ारत दाखिला से मुल्क भर में मौजूद बुलेट प्रूफ गाड़ियों की फहरिस्त तैयार करने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास में कहा कि मुल्क में बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो गया है। वज़ारत दाखिला फहरिस्त बनाए और देखे कि किस किस के पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है और क्यों है। ये भी देखा जाए कि इनके पास हर 3 माह बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी के टायर तब्दील करने के लाखों रुपए कहाँ से आते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि तमाम तर बुलेट प्रूफ गाड़ियों का रिकॉर्ड मौजूद है। जिनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मौजूद हैं वो बेच नहीं सकते। वो गाड़ियाँ वापस वज़ारत दाखिला के पास आती हैं। कई शहर स्मगलशुदा गाड़ियों से भरे पड़े हैं। वो तफसीलात दे सकते हैं कि किसको किस वजह से बुलेट प्रूफ गाड़ियों के NOC दिए गए। और BRT येलो लाइन के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी लाहौर से गिरफ्तार। उन पर ठेकेदारों को 8.5 अरब रुपए पेश की अदायगी का इल्ज़ाम है। ज़मीर अब्बासी के खिलाफ 10 जून को मुकदमा दर्ज किया गया था।